सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ है कि हम सब उसकी हजूरी में हैं। तो जैसा आपने भविष्यवाणी में भी ये सुना कि आज के दिन को दुनिया में कितने लोग यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या प्रकट किया, जैसे बहुत सारे लोगों ने ये खोज भी की है कि ये वो दिन नहीं है। ये शुरू की जो पहले कलीसिया के लोग थे वो तो मनाते नहीं थे इन दिनों को। 300 साल बाद ये दिन मनाने शुरू हुए जब, तो अंदाजे से ही जैसे दिन फिक्स कर दिए गए। तो जैसे प्रभु ने प्रकट किया कि आप नहीं जानते कि मैं कौन से दिन जी उठा था, कौन से समय में जी उठा था, कौन से समय में कब्र से बाहर आया। तो इसका मतलब है कि ये एक सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी मौत को हमने याद रखना है कि उसकी कुर्बानी जो थी हम सबके गुनाहों के लिए हुई। तो यीशु मसीह ने मौत, शैतान, कब्र पे फतह पाई। तो जी उठे हुए यीशु के लिए हम एक बार तारीफ करें। मौत, शैतान, कब्र पे फतह पाने वाले यीशु के लिए फिर से तारीफ करें। हमको भी फतह के रास्ते पर वो लेके जा रहा है, इसलिए तारीफ करें। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका की अंजील, जो पिछले संडे रह गया था उसको बाद में सीखेंगे, आज और सीखेंगे। लूका की अंजील 21 बाब उसकी 28 आयत। ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨੇੜੇ आया है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उठा देखो, अपना सिर ऊपर उठाना। उर्दू में इस लफ्ज को क्या लिखा? और जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सिर ऊपर उठाना। सिर ऊपर उठाना। तो सिर ऊपर उठाने का क्या मतलब है? ये यीशु मसीह ने कब बातें कही, क्यों कही, सिर कैसे ऊपर उठाया जाता है? जब हम 25 आयत से 27 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पहले कुछ बातें कही थी यीशु मसीह ने। पढ़ेंगे। ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦ ਔਰ ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਜਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੇ। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वह समुंदर के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र के गर्जने, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। भय के कारण संसार में होने वाली घटनाओं को देखकर लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वह मनुष्य के पुत्र को आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी,
तब वह मनुष्य के पुत्र को आता हुआ। तो जब ये बातें कहते कि घटें तो उताक की ओर देखना है, सिर ऊपर उठाना है। सिर ऊपर उठाने का क्या मतलब था? उताक की ओर कैसे देखना है? किस रीति से हम ऊपर की ओर देख सकते हैं? तो जैसे पहले से ही ये बातें प्रकट की जा रही हैं, जैसे वचन में भी लिखा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। संसार में होने वाली घटनाओं को देखकर लोगों के अंदर इतना भय आ जाएगा कि उनके जी में जी ना रहेगा। तो पहले से ही ये भविष्यवाणियां भी हो रही हैं उस समय के बारे में। जैसे नूह के समय में जल पल्लो आने से पहले नूह के द्वारा बहुत सारी चेतावनी दी गई, अलर्ट किया गया, लेकिन लोग समझे नहीं। तो पहले से ही उन बातों को प्रकट किया जा रहा है, नाज़िल किया जा रहा है। तो यीशु मसीह के जो कहने का मतलब था, जो यीशु मसीह ने कहा ऊपर की ओर सिर को उठाएं, ऊपर की ओर देखें, उताक को देखें, जो हमारा दर्शन है, अपने उस दर्शन की ओर देखना है, अपनी उस बुलाहट आवाज की ओर देखना है कि हमारा विजन क्या है, हमारा दर्शन क्या है, हमारा निशाना क्या है। दर्शन मीनिंग हम इसको दुआ में भी, जैसे दाऊद ने भी कहा, जब हम भजन संहिता 5 की 3 आयत पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। हे यहोवा, तू अमृत वेले मेरी आवाज सुनेगा। अमृत वेले मैं तेरे लिए तैयारी करके तेरी उड़ीक करांगा। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। हे यहोवा, बोर को तेरी वाणी मुझे सुनाई देगी। अमृत वेले मैं तेरी बाट जोहूंगा, इंतजार करूंगा। अमृत वेला जो है ये प्रभु की आमद को भी दर्शाता है। जैसे अब हम सुबह उठकर, जैसे दाऊद क्या करता था, कितने बजे दुआ में आ जाता था? सुबह उठकर प्रभु के आने से पहले, कि जो अमृत वेला है ये प्रभु का है, तो मैं उससे पहले उठकर उसकी हजूरी में इंतजार करना, कि ये नहीं कि प्रभु मेरा इंतजार। आजकल तो उल्ट हो चुका है ना सिस्टम, कि प्रभु इंतजार करके चले जाते हैं। 8 बज गए अभी तक नहीं उठे, अमृत वेला को कब का खत्म हो चुका है। पहले बहनें जो थी वो बच्चे स्कूल जाते तो संडे को जब छुट्टी होती थी, जब आगे पीछे भी छुट्टियां आती तो कहते आज कौन सा स्कूल जाना, कोई बात नहीं आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। अब तो प्रभु ने बहुत बड़ी दया की हुई है, आराम ही आराम बच्चों को भेजने का। ऐसे ही है। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है? हे यहोवा, मैं अमृत वेले बोर को तेरा इंतजार करूंगा। ये आमद को भी दर्शाता है कि हमने उसका आमद का इंतजार करना है, तैयारी से इंतजार करना है। लेकिन अपने दर्शन को देखना है। हमारा दर्शन क्या है? उस दर्शन को हम कैसे देख सकते हैं? ऊपर की ओर कैसे देख सकते हैं? अपने विजन को कैसे देख सकते हैं? तुझे उतार की ओर देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा देह, प्राण, आत्मा, शरीर, ये जो जिस्म है,
जान और आत्मा तीनों उता को देखना चाहिए, ऊपर की ओर देखना चाहिए। अब तीनों ऊपर कैसे देखेंगे? तो शरीर कैसे ऊपर की ओर देखेगा? लूका की अंजील 9 बाब 51 आयत से 53 आयत तक, 51 से 53, चैप्टर 9। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣਾ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਹਲਕਾਰੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਸਾਮਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਸੀ। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने को थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उर्दू में इसको कैसे लिखा? जब वो दिन आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो जब वो दिन आए जो कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी। यरूशलेम जाने को कमर बांधी। जब वो दिन आए कि वो ऊपर उठाया जाए। आपको प्रभु कितने समय से लटका रहे हैं कि वो समय आ चुका है, दुल्हन कभी भी उठाई जा सकती है। जब उसके ऊपर उठाए जाने का वक्त आ गया तो उसने किधर को कमर कस ली? यरूशलेम की ओर। उसका महाना किधर की ओर था? उसका ध्यान किधर की ओर केंद्रित हो गया? यरूशलेम की ओर। वो यरूशलेम की ओर देख रहा है। और अपने आगे कासिद भेजे, वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए। तो यीशु मसीह यरूशलेम की ओर, उसका महाना जो था वो किधर था? यरूशलेम की ओर। तो हमारा ध्यान, जैसे यीशु मसीह का ध्यान ऊपर उठाए जाने से पहले यरूशलेम की ओर था, तो हमारा ध्यान नए यरूशलेम की ओर होना चाहिए। तो शरीर कैसे उता की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा? जब एक व्यक्ति, यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर महाना किया तो दूसरे लोग जो थे वो भी देख रहे थे कि ये इंसान किधर को जा रहा है? यरूशलेम की ओर जा रहा है। आपने ऊपर को गर्दन उठाई हुई तो दूसरे आपके शरीर की क्रिया को देखेंगे कि इसका ध्यान किधर है? ऊपर की ओर। आप कनाडा के लिए जा रहे हैं, हवाई जहाज में हैं, आपकी टिकट के ऊपर क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? बोलिए। कनाडा लिखा होगा या जापान? कनाडा। आपके बैग जो है उनके ऊपर भी क्या लिखा होगा? कनाडा। जितने स्लीपर और जितने यात्री और उस प्लेन में हैं उनका ध्यान किधर होगा? कनाडा की ओर कि हम किधर जा रहे हैं। इसका मतलब जितने जहाज में यात्री हैं उनका ध्यान किधर होगा? कनाडा की ओर। आपका ध्यान किधर है? समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? आपकी जो हैंड बैग होगा या आपने जितने सूट के साथ में लिए उनके ऊपर भी कनाडा की वो स्टैंप लगी होगी, है ना? ये यात्री जो है कहां जा रहा है? हवाई जहाज जो है उसका महाना भी किधर को होगा? कनाडा को। तो आपका ध्यान किधर को है? यीशु मसीह का ध्यान किधर को हो गया ऊपर उठाए जाने से पहले? यरूशलेम की ओर।
तो दूसरे जो जितने शरीर देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये किधर को जा रहा, यरूशलेम की ओर। तो आपका ध्यान अगर नए यरूशलेम की हो गया, ऊपर की ओर हो गया, तो जितने आपके आस पड़ोस हैं, रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, घर के मेंबर हैं, उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि इसका ध्यान किधर है, ऊपर की ओर है। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले हमारा शरीर जो है इसने नए यरूशलेम की ओर देखना है, अपने दर्शन की ओर देखना है, उतार की ओर देखना है। जिशाया ने कहा, जैसे जिशाया 50 बाब उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़रा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होया। इसलिए मैं अपना मुंह चकमक वांगू बनाया, अते मैं जानता हाँ भाई मैं लज्जावान ना होवांगा। 50 के साथ पर खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, और इसलिए मैं शर्मिंदा ना हूँ, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा, और इसलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानंद बनाया। इसलिए मैंने मुंह संगे खारा के मानंद बनाया है, टकमक पत्थर की तरह बनाया है। और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना होऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार ना हूं। मैंने अपना मुंह चकमक की तरह बनाया है। पूरा महाना उधर को, पूरा ध्यान उधर को, पूरी टिकटिकी उधर को लगा दी है। अपने दर्शन को देख रहा है कि मेरा दर्शन क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मेरे लिए क्या है, मुझे क्या बनाना चाहता है। उधर ऊपर की ओर ध्यान लगा दिया है। तो ऊपर की ओर ध्यान जब लगाते हैं तो शरीर, सबसे पहले शरीर जो है इसका ध्यान उधर को होना चाहिए। रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, आस पड़ोसों वालों को पता लगना चाहिए किसका ध्यान कहीं और है। आप संगत में बैठे हैं, आपके पास बैठने वाले ही बता देंगे कि आपका ध्यान संगत में है जहां कहीं और है। पहले शरीर को सेट करना पड़ेगा, ध्यान इधर केंद्रित करना पड़ेगा। कुलसियां 3 बाब की 1 आयत और यशाया 26 की 9 आयत, 2 आयतें पढ़े। कुलसियां 3 की 1। सो जे तुसी मसीह दे नाल जवाए गए ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 2 ਆਇਤ ਵੀ। ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ हिंदी में। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वह ही बातें तुमको बार बार लिखने में नहीं, कुलसियां 3 की पहली और दूसरी। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, ताकि बातों के पीछे लगो, और जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पहली और दूसरी आयत पर कुलसियां 3 की पहली और दूसरी।
पंजाबी एक ऐड छोड़ रहे हैं आप। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਗਏ हाँ। ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ उता की बातों की और पीछे लगे रहो। ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। हाँ जी, ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਨ। दो है। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फिर से उर्दू में पढ़े। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। कहाँ की चीजों की खोज में रहना है? यहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलम बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, ना के ज़मीन पर की चीज़ों के। जमीन पर की चीजों पे। तो जब हम यशायाह 26 की 9 आयत पढ़ेंगे, आलमे बाला उता की बातों, यशायाह 26 की 9। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਿਉ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਧਰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, जान से। जान जो होती है ये कोई अंग नहीं है हमारे अंदर, जैसे ये जान किसको कहते हैं पहले तो ये मालूम होना चाहिए, है ना। ये जो हमारी भावनाएं हैं, ख्याल हैं, इनको हम जान कहते हैं। ख्यालों और भावनाओं से जो बना हुआ उसको जान से, प्राण से। मेरा जी तुझे क्या करता है? लोचता है। किस बात के लिए लोचता है? ऊपर की ओर की जो बातें हैं, जहां मसीह परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है, वहां की ऊपर ये जो ख्याल हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, ये वहां लगे हुए हैं। तो लेकिन आज हम संसार में देखते हैं कि ख्यालों के आगे, भावनाओं के आगे, ये जो हमारे ख्याल हैं, संसार की चिंताएं, या जैसे मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो गेल लेती हैं, जाड़ी बूटियां गेल लेती हैं। मत्ती 13 की 22 में जब हम पढ़ेंगे ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जो झाड़ियों में बोया गया ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। वो फल नहीं लाता। इस युग की चिंता, धन का धोखा। जब सर्दियां होती हैं, एक बार किसी इलाके में बंदगी करने के लिए गए तो वो रास्ता इतनी धुंध थी, वो नदी के किनारे रास्ता, याद है आपको? तो गाड़ी को कैसे वहां उस नगर में पहुंचे, पुराना शालम? वो क्या कहते हैं सिस्टम, जीपीएस सिस्टम। आपके जीवन में जीपीएस नहीं होगा, ये
वस्तुएं आपको उधर देखने नहीं देंगी, ये घेर लेंगी। जैसे सर्दियों में धुंध, रास्ता दिखाई नहीं देता, तो गाड़ी वाले क्या करते हैं, जीपीएस सिस्टम चला लेते हैं। रास्ता मालूम नहीं है तो जीपीएस उनको उनके सही ठिकाने पर लेकर जाता है। ऐसे ही है, आपका दर्शन वो जीपीएस है, उसकी ओर ध्यान लगा रहेगा तो आप वहां मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जो प्रभु आपको बनाना चाहते हैं, जो प्रभु आपको खड़ा करना चाहते हैं, ध्यान उधर होना चाहिए, जीपीएस की ओर। ये जो धुंधली बातें हैं, धुंध जो है, ये जो जाड़ियां बूटियां हैं, इस युग की चिंता धन का धोखा, ये दिखाई नहीं, उस दर्शन को नहीं देखने देंगी। ये गाड़ी चलानी है अपने जीवन की, फिर उसकी ओर देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? उस दर्शन को देखना पड़ेगा। आपका दर्शन क्या है, विजन क्या है? धुंध में नहीं तो गाड़ी नदी में भी गिर सकती है, गाड़ी में गाड़ी भी। रास्ता भटक सकते हैं। समुद्री यात्रा करनी होती है, जो समुद्री जहाज होते हैं वो भी आजकल सिस्टम जीपीएस सिस्टम से चलेंगे ना पानी में। तो आप अपने दर्शन को खो चुके हैं। जब उस दर्शन की ओर ध्यान है, उस निशाने की ओर ध्यान है, तो कहता कि रात को मेरा जी जो है, मेरी जान जो है, वो क्या करती है, तुझे लोचती है। और वो खुदा की बातों की ओर ध्यान लगा हुआ है, ध्यान खुदा की ओर लगा हुआ। शरीर भी उधर देख रहा है, नए यरूशलेम की ओर देख रहा है। इसकी क्रिया जो है वो बता रही है कि इसका ध्यान उधर लगा हुआ है। रोड पे चलते आपको मालूम नहीं होगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, दुआ निकल रही है, पता नहीं लगा जी कितने कब पहुंच गए। दुआ करते करते मालूम ही नहीं पड़ा। स्कूटर पता नहीं कैसे इतने रास्ते निकल आया, दुआ करते करते। मैं तो दुआ में लीन था। एक प्रभु के खादम थे, वो चले गए, अब संसार में नहीं है। कहते कि बाइबल में से मैं कुछ सीख रहा था, युगों के बारे में स्टडी कर रहा था। पत्नी बार बार आती थी, खाने का टाइम हो गया, खाना ठंडा हो गया, तो आप कहते कि बाद में वो गुस्से में आकर थोड़ा खिद कर, किथे खोया। कहते कि मैंने भी कहा जुग्गा बेट। समझ रहे? आप लगन वचन में पूरी तरह रोटी पानी की ओर से, सारी बातों की ओर से ध्यान हट जाना, तब वचन समझ में आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका प्राण कहता कि रात भर मेरा प्राण तेरे को लोचता है। तो हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, आत्मा पढ़ेंगे यशाया 26:9। रात ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। मेरा आत्मा वो भी क्या करता है, हिंदी में और उर्दू में। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा
संपूर्ण मन जतन के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। हाँ जी। रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है, हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में कुशाद है। हाँ मेरी रूह, मेरा आत्मा तेरी जुस्तजू में वो तुझे ढूंढता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढने वाले जो है वो पा लेते हैं। तो जब तक आपका आत्मा ढूंढने में लगा ही नहीं, अभी खोज में लगा ही नहीं है उसको पाने के लिए, जिर्मिया ने कहा, जिर्मिया 29 बाब उसकी 13 आयत, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। सोनू आप खड़े होंगे। मान लीजिए आप अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में जा रहे हैं, आपके बच्चे स्नैक्स मांग रहे हैं गाड़ी में बैठे, तो दुकान किसको ढूंढनी पड़ेगी? आपको ढूंढनी पड़ेगी कि बच्चे क्या मांग रहे हैं, स्नैक्स मांग रहे हैं, बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं ना? ढूंढना आपको पड़ेगा खुदा को। आपका जी क्या लोच रहा है, वो क्या चाहता है, आपका आत्मा क्या चाहता है, ढूंढना आपको पड़ेगा। ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढने वाले ही पाते हैं, पढ़ेंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि जब तुम संपूर्ण मन से, पूरे मन से मुझे ढूंढने की कोशिश करोगे, मेरे पास आओगे। अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से, तो फिर आप मुझे पाओगे भी। तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी। संपूर्ण मन से खोज करोगे तो फिर मुझे पालोगे। तो इसका मतलब ढूंढना आपको पड़ेगा। आपका अंदर, आपके अंदर जी भी लोच रहा है, आपकी जान भी लोच रही है उसको, आपकी आत्मा भी उसकी खोज में है। तो आपको क्या करना है? ढूंढना है, खोजना है। तो ताकि और ध्यान लगाओ जब ये बातें हों, जब ये सारी बातें हों। कौन सी बातें? जैसे जो भविष्यवाणियां सुन रहे हैं, उस वक्त यीशु मसीह ने ये कहा था, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, लोगों का जी जी में नहीं रहेगा, भय के मारे पहले से प्रकट किया जा रहा है। लूका 21 बाब उसकी 34 और 35 आयत भी पढ़ें। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ ਭਾਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਫਾਹੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਆ ਪਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। इसलिए सावधान रहो, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। तुम्हारे मन क्या हो जाए? खुमार, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से सुस्त और जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? सुस्त हो जाए। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ वह दिन अचानक कैसे आन पड़े? फंदे की तरह। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सारी पृथ्वी के
ऊपर रहने वालों पर ऐसे ही वो दिन आ पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त ही लोगों को अलर्ट किया था, खबरदार चौकस हो जाओ, या आप खाने पीने में मतवाले पन में रहें। उर्दू में बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशेबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े, क्योंकि जितने लोग तमाम रुए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। जितने लोग तमाम जमीन, उन सब पर वो दिन ऐसे ही अचानक आन पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आज बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे यीशु मसीह ने भी कहा कि नूह के समय में मत्ती की इंजील 24 बाब उसकी 39 है 39, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਨਾ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। जब तक जल पर लो आकर उनको रुला के ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। पड़ा। इसका मतलब नूह ने कितना प्रचार किया। आप देखें, आप किश्ती में हैं, नूह का अनुसरण कर रहे हैं या किश्ती से बाहर जा रहे हैं? कौन सी चिंताओं ने आपको घेरा हुआ है? नूह का अनुसरण कर रहे हैं तो फिर किश्ती में होंगे। खुदा की बातों को मान रहे हैं, उन जो भी खुदा लटका रहे हैं, फिर किश्ती में पाए जाएंगे। अगर नहीं किश्ती से बाहर जा रहे हैं तो उस वक्त अचानक पल्लो आई और उन सबको क्या करके ले गई? रुड़ा के ले गई। तो आज से ही अलर्ट हो जाएं, उतार की ओर ध्यान लगाना है, अपने दर्शन को देखना है, अपने जीपीएस को चालू रखना है। वो युग की चिंताएं, वो सारा धन का धोखा, ये सारा उस धुंध की तरह है जो आपको आगे दिखाई कुछ भी दिखाई देने ना देगा। तो आज अगर देखना है तो दर्शन पवित्र आत्मा के वसीले से उस दर्शन को ताजा रखें, आत्मा से भर के दुआ करें, आपका दर्शन ताजा रहेगा। आपका खुदा आपके वादों को आपके जीवन में ताजा करेगा। ये वक्त आ गया है, मैं तेरे साथ तेरे वादे जो मैंने तेरे साथ किए हैं उनको पूरा करने जा रहा हूं। वो वादा पूरा होगा, वो वादा पूरा होगा। अगर आप भी भूल चुके हैं, आप भी सुस्त पड़ चुके हैं, तो पवित्र आत्मा कैसे कार्य करेगा, कैसे वादा पूरा होगा? ध्यान निशाने की ओर लगा कर रखें, अपने विजन की ओर लगा के रखें, अपने दर्शन की ओर लगा के रखें, उतार की बातों की ओर ध्यान लगा के रखें, ऊपर की ओर ध्यान लगा कर रखें। आपका खुदा आपसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहता कि वो दिन अचानक भाई के फंदे की तरह आ पड़े। ओ उस वक्त भी पतरस ने कहा, जब दूसरा पतरस में हम पढ़ते हैं, तीन बाब तीन है ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तीन और चार है ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਸਭੇ ਕੁਝ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। ठट्ठा करने वाले, मजाक करने वाले प्रभु की बातों को तुच्छ जानेंगे। वो कहेंगे ये तो ऐसे कहते रहते हैं। नूह के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बातों को समझ लिया,
और अचानक जाल पर लो आई और सभी को उड़ा के ले गई। अंत के समय के बारे में पतरस ने पहले कह दिया कि अंत के समय में भी ऐसे लोग आएंगे, वो ठट्ठा करने वाले लोग, मजाक करने वाले लोग, वो प्रभु की बातों को ऐसे तुच्छ जानेंगे। हाँ जी, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा वो कहेंगे कि जब बाप दादे सो गए हैं तब का वैसा ही है। बड़े बहुत देर से कहते आ रहे हैं, बहुत देर पहले से लिख दिया गया था वो आएगा, आने वाला है, तो अब हमारे तो बाप दादे भी चले गए हैं, अब वो वक्त नहीं है। अब प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा लटका रहे हैं कि वक्त आप पहुंचा है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, कि वो दिन अचानक ना आ पड़े। अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को उतार की और ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। ये शरीर की क्रिया जो है ये ऊपर की ओर ध्यान लगा हो दिखाई दे। अब आपका प्राण जो है, आपके सोच विचार ख्याल जो है, भावनाएं जो है, ये हमेशा उसी के बारे में सोचती रहे, ध्यान उधर लगा रहे, वही बातें अंदर दिमाग में घूमती रहे। आत्मा उसको खोजने में लगा, ढूंढने वाले पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि जैसे नूह के समय में भी लोग मतवालेपन में थे, खाने पीने में ध्यान लगा हुआ था, शादी ब्याह करने में लगे हुए थे, इस जो की चिंता में फंसे हुए थे, और जल पर लो आई सब कुछ रुड़ा के ले गई। तो यीशु मसीह ने कहा मतवालेपन में नहीं, खाने पीने की चिंताओं में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन फाही के फंदे की तरह आ पड़े, चौकस हो जाए। तो जैसे यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले यरूशलेम की ओर ध्यान किया, मुहाना किया, तो आपका ध्यान नए यरूशलेम की ओर हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज से ही अपने ध्यान को उस नए यरूशलेम की ओर लगाएं, अपने शरीर की क्रिया को, जैसे दाऊद ने कहा, मैं अमृत वेले तेरा इंतजार करता हूं। अमृत वेला आमद को भी दर्शाता है, और आज भी अगर अमृत वेले उठकर आप इंतजार करते हैं फिर मुबारक है। तो आमद के लिए भी आपने इंतजार करना है कि वो दिन आ रहा है, वो समा आ रहा है कि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, समुद्र को उछाला जाएगा, लोगों के जी, देश देश के लोगों के जी भय के कारण जी में जी नहीं रहेंगे, घबराहट के कारण वो संसार में होने वाली घटनाओं को देखकर परेशानियों में चले जाएंगे। वो आपको पहले से कि आपको उनको देखकर चिंता ना आए, पवित्र आत्मा की शांति आपके हृदय में हो, पवित्र आत्मा में बढ़ जाएं, उस बल को ले लें कि आपको उन घटनाओं को देखकर कि कोरोना बढ़ रहा है, महामारी आने वाली है, आपको चिंता ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको शांति और आनंद में रखे, और आपको खाने की चिंता ना हो, पहनने की चिंता ना हो, आपका इतना ईमान हो कि मेरा खुदा लॉकडाउन में भी मुझे मुहैया करे। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने ध्यान को ऊपर की ओर लगाओ, अपने दर्शन की ओर लगाओ, जो दैनी और बैठा है उसकी ओर लगाओ। अपने दर्शन को धुंधला मत पड़ने दो, अपने दर्शन को अपने जीवन में ताजा रखो, वो पूरा करने जा रहा। आंखें बंद करेंगे, दुआ के हाथ